गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है, हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, डेट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। व्हाट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक इफेक्ट को तो हम एक्चुअली कर चुके हैं, आज हम करेंगे भी आपका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है। उससे पहले हम सबसे पहले देखेंगे भी एक्चुअली कहाँ से ये हमारे लिए प्रोसीजर आया। आप एक साइंस पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसके अंदर हमने जो लाइट है उसको बोला था एक ट्रांसवर्स नेचर होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर द एग्जिस्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से हमें पता चला यदि कोई चार्ज पार्टिकल मोशन के अंदर है तो उसके साथ एसोसिएटेड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस में मैग्नेटिक फील्ड, बोथ टर्म्स आर एसोसिएट। तो वहाँ से हमें पता चला जब इलेक्ट्रिक फील्ड करंट इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट को शो कर सकता है तो मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को भी शो करेगा। तो मीन्स क्या है, आपका जो मैग्नेटिक फील्ड आता है वो मेनली आया था ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल, या फिर हम बोल सकते हैं करंट की वजह से। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस अराउंड एनी करंट कैरिंग वायर is known as the magnetic field. The space around any current having wire is known as magnetic field. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, कोई करंट कैरिंग वायर है उसके अराउंड जो स्पेस होता है उस स्पेस को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड एक्चुअली होता है क्या है, स्पेस ही होता है। ओके, तो ये हमें कैसे मतलब लगा, जैसे कि हमने क्या किया था ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, जो कि ओर्स्टेड ने दिया था, हमारा नाम से पता चल रहा है ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था एक्चुअली, हमने कोई मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर ले लिया हमने, ठीक है, ए बी। ओके, यहाँ पे हमने कोई बैटरी लगा रखी है, यहाँ पे हमारा रियोस्टेट है, मतलब हमने पूरा एक सर्किट ले लिया और हमने बोल दिया भी जो आपका ए बी है एक्चुअली इट इज़ द कंडक्टर, और कंडक्टर के अंदर आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स का मोशन होता है। ओके, इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है तो उसकी वजह से करंट तो एक्चुअली होगा ही। तो यहाँ से क्या है, मान लेते हैं करंट है इस डायरेक्शन में जा रहा है, दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव। तो जैसे ही हमने क्या किया, कोई नीडल को जो कि कहाँ से पॉइंटेड थी, साउथ टू नॉर्थ ऐसे पॉइंटेड थी, वर्टिकल ऐसे थी, फिर जैसे ही हमने उसको इसके पास लेके आया तो इसके अंदर डिफ्लेक्शन हो गया। जो आपके नॉर्थ साइड है ना, ये डिफ्लेक्ट होकर टुवर्ड द वेस्ट चली गई, ठीक है, मीन्स आपका नॉर्थ टुवर्ड द वेस्ट ऐसे चला गया ये आपका, ठीक है। तो इस जब आप इसके डायरेक्शन को अपोजिट करते हो तो आपका जो नॉर्थ है ना, ये पोलैरिटी भी आपकी पता है ये चेंज हो जाएगी, नेगेटिव पॉजिटिव, करंट की डायरेक्शन अब ऐसे जा रही है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फिर नॉर्थ डिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा, टुवर्ड द ईस्ट। तो अब आपको याद करने का तरीका, आप इसको याद करते हो स्नो रूल से। यदि करंट मूव कर रहा है साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, देन नॉर्थ डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द वेस्ट, टुवर्ड वेस्ट। अदरवाइज यदि आप साउथ टू नॉर्थ आपका करंट जाएगा तो वो वेस्ट की सॉरी इसकी वेस्ट, यहाँ पे वो वेस्ट की टुवर्ड डिफ्लेक्ट होगा। और यदि नॉर्थ टू साउथ जो कि हमने इस केस के अंदर कर रखा है, इसके अंदर इसका मोशन होगा टुवर्ड द ईस्ट। ओके, इसको आप याद कर सकते हो स्नो रूल से। उसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह रिजेंबल होती है। मैग्नेटिक फील्ड भी एक क्वांटिटी है जो कि वेक्टर होती है। मान लो B1 प्लस में B2, ये भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करती है। उसके बाद देखेंगे भी व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स। एक बात ध्यान रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके इन्फ्लुएंस में तो आपकी ऑब्जेक्ट ट्रांसलेटरी मोशन करेगी भी, वो जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में मूव करेगी। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड की एक खासियत है,
ये आपके ऑब्जेक्ट के पाथ को डिफ्लेक्ट करेगा। जब आपकी ऑब्जेक्ट मान लो कोई स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा है और उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है वो ऑब्जेक्ट आपकी स्ट्रेट में मूव करेगी, उसका पाथ चेंज हो जाएगा, चाहे वो पाथ उसका कोई भी पाथ को वो अक्वायर करे। ओके, तो यहाँ से हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द करंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ देखो, मान लेते हैं आपका फोर्स इस डायरेक्शन में है, ठीक है, जेड डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी को मैंने मान लिया एक्स वाई प्लेन के अंदर, ठीक है, जो कि सम एंगल बना रहा है। यहाँ पे हम मान लेते हैं सम एंगल है थीटा। ओके, एक्स एक्सिस के साथ फोर्स है आपका जेड डायरेक्शन में। अब फोर्स किसके, मैग्नेटिक फील्ड आया किसकी वजह से, चार्ज के मोशन की वजह से, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज। उसके बाद हमें देखना है कि भी वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट है, क्योंकि चार्ज है, चार्ज के साथ तो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा उस टाइम पे, मैग्नेटिक फील्ड भी है, वो मोशन कर रहा है। तो अब हमें ये देखो, इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, तो v cos थीटा और एक कंपोनेंट v sin थीटा, ये दो कंपोनेंट उसके हो सकते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है, अब देखो हमेशा चार्ज किसकी डायरेक्शन में मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो यहाँ पे देखो अलोंग द लाइन, तो उस चार्ज पे चार्ज यहाँ पे मूव कर रहा था, तो ये v cos थीटा कंपोनेंट है, ये वेलोसिटी का कंपोनेंट किसकी वजह से है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है वो कभी भी इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यदि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉसिबल हो जाता है तो हमारी लाइट का ट्रांसवर्स नेचर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ से क्या है, कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट है रिस्पॉन्सिबल है, ये v sin थीटा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द v sin थीटा। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अब इनको कंबाइन कर देते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू v sin थीटा। उसके बाद एक टर्म और रहती है, वो क्या होगी, जितना ज़्यादा आपके मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा। तो फोर्स इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से आप कंबाइंड करके लिख सकते हो, फोर्स इज इक्वल टू द क्यू वी बी साइन थीटा। क्यू इज द स्केलर क्वांटिटी, तो क्यू को आप बाहर ले सकते हो। साइन थीटा की प्रोडक्ट मैंने आपको बोल रखा है, जब दो वेक्टर्स की वेलोसिटी क्रॉस में मैग्नेटिक फील्ड, तब क्या आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ v इज b इंटू में साइन थीटा, क्रॉस प्रोडक्ट की बजाय आपका साइन थीटा आएगा। तो यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं, v क्रॉस में b। ओके, तो कोई भी आपका जब फोर्स एग्जिस्ट होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, द फोर्स इज दैट इज इक्वल टू क्यू v क्रॉस b। मीन्स क्या है, फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर होगा, जिस प्लेन में आपकी वेलोसिटी या मैग्नेटिक फील्ड होगी उस प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होगा। वेलोसिटी इज आल्सो परपेंडिकुलर टू बी, क्योंकि देखो साइन थीटा, थीटा को आप जीरो करोगे, वेलोसिटी को मैग्नेटिक फील्ड को आप सेम डायरेक्शन में ले लोगे तो फोर्स जीरो हो जाएगा। मीन्स ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका कोई भी फोर्स अप्लाई वहाँ पे नहीं हो रहा।